हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो काफ़ी दिनों से वीडियो तो आ नहीं रहा था। जब से हमने मैक लिया तो आलस सेटअप करने का सब कुछ, तो फाइनली सब कुछ सेटअप हो गया। सारा कुछ सेटल डाउन हो चुका है एंड उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से सी एस प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये बता लेते हैं, सी एस का इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सारा हमने डिस्कस कर लिया है। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्लेलिस्ट जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई थिंक 13-14 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। जहाँ भी आप जैसा प्लेलिस्ट देख रहे हो, जो जो ग्रीन हो चुके हैं उन सबको मैंने सॉल्व करा है एंड उनकी वीडियो प्लीज हो चुके हैं इस वीडियो को मिलाकर। जो रेड वाले हैं वो अभी सॉल्व हुआ नहीं है और प्रयास जारी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सब एरे सम 1 और 2। ऑब्वियसली इसके अलग अलग वीडियो होने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर एक ही सॉल्यूशन थोड़े से चेंज मैंने करा, एक सॉल्यूशन दोनों में सबमिट हो गया एंड हम दोनों का सिमिलैरिटी भी देखेंगे, क्या क्वेश्चन में सेम है। मे बी सम अदर सॉल्यूशन के लिए ये जो डिफरेंस है वो वहाँ पे मायने रखता होगा दूसरे सॉल्यूशन के लिए, बट मेरे सॉल्यूशन में जो आया वो नहीं हुआ एंड मेरे लिए एक चैलेंज भी इस क्वेश्चन में है एंड वो चैलेंज मेरे से सॉल्व हुआ नहीं, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। तो ऑब्वियसली मैं लास्ट में वो भी आपको अगर याद रहा तो मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या था जिसकी वजह से ये दो रॉन्ग अटेम्प्ट जो आपको इसमें देख रहे होंगे एंड यहाँ पे भी रॉन्ग अटेम्प्ट दिख रहे हैं, इसका मेन रीज़न बेसिकली वो है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि सी एस के सारे प्रॉब्लम सेट में होते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको एक एरे दे दिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर का, इन लेंथ का है। ठीक है। आपको पॉजिटिव इंटीजर पे ध्यान रखना है यहाँ। योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ सब एरे हैविंग सम एक्स। सबसे पहली बात, अगर आप सब एरे नहीं समझते हो तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सब एरे क्या होता है। एक लेट से आपका एरे चल रहा है ये। ठीक है। 1 सेकेंड, इसको फिक्स कर ले पहले। ये आपका एरे होगा 1 2 3 4 5, लेट से कुछ एरे चल रहा। तो आप इसको अगर हम 3 नंबर बोले कि आप इसको 3 नंबर कंटिन्यूअस मैनर में पिक करो, तो आप एक तो 1 2 3 पिक कर सकते हो, 1 3। ठीक है। या आप इसको कंटिन्यूअस मैनर में ना पिक करके आप बोलोगे नहीं यार 1 2 और 4 पिक कर ले, तो ये सब एरे पार्ट है जो कि हम एक एक प्लेस किसी ith पोजीशन पे अगर हम शुरू करें। ठीक है। लेट से हम रंग को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लेट से ये आई पोजीशन ये है, यहाँ से किसी jth पोजीशन पे हम जा रहे हैं। तो जब हम कंटिन्यूअस मैनर में करेंगे तो वो हमारा एक सब एरे बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं सब एरे। ये ज़रूरी नहीं है कि i = 0 से शुरू हो, ये कंपलसरी नहीं है। किसी खास आई से शुरू होकर किसी खास जे तक जाएगा, लेकिन सारे एरे के एलिमेंट जो होंगे इंक्लूड होंगे और उसी ऑर्डर में होंगे जो ओरिजिनल एरे में है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको सब एरे कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन में कि आपको वैसे सारे सब एरे का जो है वो काउंट करना है, लेकिन सम एक्स हो, एक्स जो हमारा इंटीजर दिया रहेगा उस वो होगा। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ये सब दे दिया। अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट आपका 2 × 10⁵ है, जो ऑब्वियसली बी को एन स्क्वायर को सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो आप अगर आप जानते हो समझते हो कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी फिजिबल कॉम्प्लेक्सिटी हम किसी क्वेश्चन का डिसाइड करते हैं निकालते हैं, तो वो आपको बेसिकली उससे हम समझ में आता है कि एन लॉग एन तक हमारा सॉल्यूशन जा सकता है। एंड ये जो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लिखा था, यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हो एक्स और ए आई की जो वैल्यू है, ए आई मीन्स इन एरे ऑफ जो एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू 1 से शुरू होकर 10⁹ तक जाएगा, निगेटिव नहीं है। ठीक है। ये आपका सवेरे सम 1 का क्वेश्चन है कि सवेरे काउंट निकालो जिसका सम एक्स है। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और जब हम सम
सवेरे सम 2 में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में जस्ट इस पॉजिटिव इंटीजर वाले वर्ड को छोड़ के सेम है बाकी सारा। इनकी वैल्यू वही रेंज में आएगी 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, एक्स आई ए आई की वैल्यू लास्ट 10 पावर 9 है, वहाँ पे एक से शुरू हो रही थी, यहाँ पे इसने निगेटिव को भी डाल दिया। अब मेरे केस में ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं हुई जो मेरा सॉल्यूशन उसमें, बट किसी दूसरे सॉल्यूशन में अगर आपने कुछ दूसरे तरीके के लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट किया है तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ तो एज केसेस होगा निगेटिव के लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं उस लॉजिक को ऐसे तो फाइंड आउट नहीं कर पाया कि क्या है जो पॉजिटिव के साथ हम एक लॉजिक लिखे हैं वो निगेटिव में फेल हो जाए, तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया। और ये काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि एक ऐसे बोलता है कि सवेरे का सम एक्स दिया हुआ है, उसके सवेरे का काउंट करो, जो कि ये ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं, एंड इसका लॉजिक या कोड जो भी बोलो आप, वो मुझे ऐसे माइंड में रटा हुआ जैसा है, याद है कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट कि पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कि हमारा, ठीक है हमने क्वेश्चन समझा, ये हमारा है, ओके पहले डिलीट करना। हमने ये कहा कि ठीक है हमने क्वेश्चन समझ लिया है अब, बट है कि हमें अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। ये मेरा माउस क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा, कोई नहीं। तो अब हमारा क्या है, जब हम एक एरे लिखते हैं, लेट से ये हमारा एरे चल रहा है, ये हमारा एरे चल रहा है यहाँ से। अब हमें एक चीज़ समझ में आ चुका कि सब एरे हमारा, सब एरे क्या है, एक किसी पर्टिकुलर आई से शुरू होकर कंटिन्यूअस मैनर में किसी जे तक जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है एक पर्टिकुलर सब एरे की जब हमें काउंट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से वो हमारा मैथमेटिकली इस एरे में फिट आ रहा होगा। तो ये इस पोजीशन पे होगा, लेट से यहाँ पे कोई आई होगा, और यहाँ से यहाँ तक एक जे होगा। तो ये वाला सब एरे बन रहा होगा बेसिकली, ये सॉरी ये भी एक तरीके से ही नच रहा, ये वाला पार्ट है आपका। अब इस पार्ट का अगर हमें सम देखना, जो कि हमें पता है क्या है, ये इस पार्ट का जो सम है हमारा वो क्या है, एक्स है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट का अगर हमें सम निकालना होता तो हम कैसे देखते हैं, इस पार्ट का सम हमें निकालना होता तो हम यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स लेते हैं इन द बेस्ट वे। नॉट कि हम उसको लूप के थ्रू, डबल लूप के थ्रू कर सकते हैं, बट बेस्ट वे हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स हम लेते हैं, प्रीफिक्स ऑफ जो जे तक है हमारा, माइनस प्रीफिक्स ऑफ i-1, i-1 प्लेस तक जितना सम हुआ होगा, और जे वाला हटा देंगे, इक्वल टू एक्स होगा, राइट। ये वाला इक्वेशन हमने कई बार डिराइव करा है बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में, बट यहाँ पे ये दूसरे तरीके से यूज होगा। अब देखो मैंने ये बोला कि प्रीफिक्स ऑफ जे जो चल रहा है ना, ये हम तो एक वेरिएबल में रख सकते हैं, लास्ट वाला जो आपका सम जा रहा है ये एक वेरिएबल हम कर सकते हैं, लेट से यहाँ पे हम सम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें बस हम आगे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीफिक्स ऑफ i-1 की बात करें तो ये किस तरीके से होगा, सम माइनस एक्स हो जाएगा जस्ट। अब हम इसके लिए एक मैप रखते हैं, ठीक है मैप रखा, तो हम ये बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पे जब हमने सम को कैलकुलेट करा है ना, हम इस मैप में एक एंट्री डाल देंगे, ठीक है कि ये वाला जो सम है वो ये इसकी अकरेंस हो चुकी है। जब ये सम अकरेंस हो चुकी है, और हम जो भी अकरेंस अब तक हुई है उसमें से देखेंगे कि क्या सम माइनस एक्स कभी आया है, अगर आया है तो कितनी बार आया है। तो मैप में हम देख लेंगे, लेट से एम पी है या जो भी है, एम पी ऑफ सम माइनस एक्स, इसकी काउंटिंग कितनी है, ये 5 बार आया है, 10 बार आया है, 20 बार आया है। तो अगर जितनी बार भी आया है वो मेरा काउंट जो है यहाँ पे, इसमें हम प्लस करते चले जाएंगे। तो होगा क्या,
पहले हमने सम कैलकुलेट करा, जो भी पर्टिकुलर जे पॉइंट पे है सम निकाला, उस सम के साथ देखेंगे कि माइनस एक्स करके कितनी सब एरे आई है। मे बी कि एक से ज़्यादा सब एरे होगा, हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे एंड नेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ देखेंगे, तो आपको कंफर्म होगा। ठीक है। और उसकी जब हम काउंटिंग रख लेंगे, फिर अपने मैप को अपडेट करेंगे। मैप को अपडेट बाद में करेंगे, उससे क्या होगा, हम करंट वाले एलिमेंट को, मतलब पहले हम सवेरे देख रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग एक टेस्ट केस हमारा पास दिया हुआ है निगेटिव एलिमेंट वाले में, वो उठाते हैं 5 7, ये वाला करते हैं कॉपी, और पहले इसको करते हैं डिलीट। ये क्यों नहीं जा रहा, ये था इसको, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है सेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट मुझे करना है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा डिलीट। ओके, परफेक्ट। सो हमारा ये है, इसको बड़े में मैं लिख ही देता हूँ कि आपको 5 7 2 -1 3 5 -2 7 इसने सम दिया, मैंने क्या बोला, ठीक है एक मैप बनाया एमपी, अभी तो कुछ है नहीं, और एक हमारा आई इक्वल टू 0 से चला, तो यहाँ पे सम हो गया 2। अभी हम देखेंगे कि 2 - 7, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड करा 2 - 7, ये हो गया -5। अब हम देखेंगे एम पी ऑफ -5 है क्या, मतलब इस एलिमेंट को लेंगे तो क्या कोई पहले सवेरे बना होगा जहाँ सम -5 हुआ होगा। ठीक है। एक एक यहाँ से जैसे कि ये 2 है, तो इसको सब एरे लेकर, इसको इस एलिमेंट को लेकर एक कंटिन्यूअस मैनर में देखने की, इतना दूर अगर, ठीक है कोई भी एक सब एरे हुआ होगा या इससे ज़्यादा लेंथ में हुआ होगा जिसका सम अगर हम देखें एक से, जो कि 7 है, तो बाकी इधर वाले प्लेसेस पे तो -5 हुआ होगा, तभी तो ये 7 होगा, तभी करंट 2 बचेगा। तो हम इसको देखकर हम ये कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर आई तक अगर सम आया होगा -5, तो उसकी मुझे अकरेंस दे दो, जो कि ये देगा, तो अभी 0 है, तो ठीक है। फिर हम आते हैं कि चलो ठीक है, आई इक्वल टू जब 2 हुआ, आई आई इक्वल टू यहाँ पे आ गया -1। अब हम 2 और -1 का अगर हम सम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + -1, जो कि हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब हम फिर से यहाँ पे देखेंगे कि ओके -1 अभी है, और -7 कर दें, ये हो जाएगा -8। तो अभी क्या -8 के साथ कोई है, नहीं है, तो हम जब भी चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे अपडेट भी कर देंगे कि एम पी जो है, एम पी ऑफ इनिशियली 2 जो होगा एक बार मिल चुका हमको। फिर दूसरी बार हम जाएंगे, दूसरी बार हम देखेंगे कि ठीक है, ये एम पी ऑफ -8 जो है वो, सॉरी नॉट -8, 2 और -1 1, तो 1 जो होगा वो एक बार हो जाएगा, 1 प्लस प्लस, और इस तरीके से जाएगा। अब देखो, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं 3 वाले पे, पहले मैं कलर चेंज करता हूँ जरा, ग्रीन ग्रीन, हाँ जब हम 3 पे आ रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा 3 2 5 1 4। 4 अभी तक आया, 4 में से 7 घटा देंगे, नहीं आया। फिर यहाँ पे आएंगे तो 5 4 9, 9 में से 7 घटा देंगे 2, और 2 का फ्रीक्वेंसी एक मुझे यहाँ पे मिला रहेगा। तो यहाँ आपको, यहाँ से यहाँ देखो, इसका सम 7 है, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक 9 आया, 9 में से 7 घटा देंगे, पॉसिबिलिटी है एक एक से ज़्यादा सवेरे होंगे, तो जो भी अकरेंस होगी वो निकल जाएगा, तो एक यहाँ पे मिल गया, तो ठीक है एक आ गया काउंट। फिर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक, 7, और 7 - 7 कर देंगे 0, तो 0 एक पॉसिबिलिटी है, तो ये 0 तब होगा जब एम्प्टी होगा, जब कोई भी एलिमेंट को चूज नहीं किया होगा, तो 0 की भी एक अकरेंस हमें रखनी पड़ेगी। ये अपार्ट फ्रॉम दिस होगा, ये तब है जब कोई नहीं है, मतलब एम्प्टी है होगा आपका, एम्प्टी सब एरे। तो ये 7 हो गया, मतलब ये कंप्लीट
जो आपका ये एरे है ये कंप्लीट एरे है, एक सब एरे हो गया। तो इस केस में आपकी आंसर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे मिल रहा और एक यहाँ पे मिल रहा, तो दो हो गया। तो हम इसको यहाँ देखते हैं, टू है। अब ये वैलिडेट हो गया कि किस तरीके से हमारा जो लॉजिक है वो चल रहा है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ज़रा समझते हैं। जब हम मैप में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको हर एक अपडेट के लिए और जो आप काउंट निकालते हो, जो फाइंड करते हो कितनी उसकी अकरेंस है, उसके लिए लॉग इन का समय लगता है। और ये मैक्सिमम आपका जो है वो एन ऑपरेशन, हर ऑपरेशन में आप कर रहे हो तो एन लॉग एन का कॉम्प्लेक्सिटी आपको जाएगा, राइट। अब एन लॉग एन के साथ अगर हम 10⁵ का देखें तो ये एक्सेप्टेबल होगा, और आई थिंक हम यही तो इस तरीके के सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका ए आई का जो वैल्यू है वो 10⁹ एक बड़ी वैल्यू है, -10⁹ तक है। अब 10⁹ की सारी वैल्यू अगर हम देखें, एन में 10⁵ है, हम सारी वैल्यू 10⁹ ही दे दें, तो जो आपका सम होगा वो क्या जाएगा। पहले तो मुझे इसको डिलीट भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो आप वीडियो बीच में रोक कर या पीछे जाकर आप देख लेना। ये थोड़ा बहुत इसमें और सेटअप वगैरह करना है, तो मैं और अच्छा तरीके से मैं इसको चला पाऊँगा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने क्या बोला 10⁵ टोटल नंबर है और सारे नंबर मैंने 10⁹ दे दिया, और इसकी वैल्यू आप देखो 10⁻14 चल गई। ये इंट के रेंज से बाहर हो गया। तो आपको उस केस के लिए सम वाला जो कॉलम है या जो आप मैप में रख रहे हो सम वाला, ये वाला आपको लॉन्ग रॉन्ग रखना पड़ेगा, ये इंट डेटा टाइप से नहीं चलेगा। तो पहली गलती मैंने ये करी थी कि मैंने इंट वाला डेटा टाइप यूज़ करा और मेरा एक रॉन्ग सॉल्यूशन तो इसमें आ गया, ठीक है। तो पहली गलती। दूसरी गलती मैं बताऊंगा, उससे पहले हम लोग कोड पे आते हैं। इसका लॉजिक कंप्लीट जो हमने समझा उसको एक बार समझ लेते हैं कोड के ज़रिए भी। तो कोड में यही है, एन एक्स इनपुट लिया और मैंने सबको यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कर दिया। आंसर आपका जो काउंट रखता है, सम आपका वो है जो सम रखेगा, पर्टिकुलर जो भी आप पॉइंट पे खड़े हो वहाँ पे सम रखेगा। टेम्प एक मैंने इसलिए नंबर लिया है क्योंकि आई थिंक टेम्प वाला मैंने हटा दिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं, आप टेम्प वाले को हटा सकते हो। मैं ये ट्राई कर रहा था कि क्या हम बिना इनपुट लिए भी इस नंबर को चला दें, कि मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको रिड्यूस करने की मैं सोच रहा था। बट ठीक है, उस कोड को मैंने रिवर्ट कर दिया आई थिंक, तो कोई बात नहीं। एम्प्टी सवेरे के लिए मुझे एक फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, ये कहीं आएगा नहीं। जब हमने किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं करा तो हमारे पास सम कितना है, 0। तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक। एक क्यों रखा, क्योंकि कंप्लीट एक ही है ना, जब कुछ नहीं है तो एक बार हो चुका 0 सम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक हमने रख दिया। अब हमने इनपुट लिया, ठीक है, और उस इनपुट को चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इस इनपुट की ज़रूरत है नहीं, आप इसको हटा सकते हो, मतलब यह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका रिड्यूस करेगा। अब हर एक इनपुट एरे, एरे में से हर एक नंबर को हमने उठाया, सम लिया, सम आ गया। उस नंबर के साथ कोई सब एरे बनेगा कि नहीं, कितने बनेंगे, उन सब की पॉसिबिलिटी निकाला, तो सम माइनस एक्स का कितना फ्रीक्वेंसी है, तो उस मैप में चेक करा, जितने फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया अपना, और उस एलिमेंट को, सॉरी इसको एज ए एक पार्ट बनाकर हमने मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड अपडेट करी और आगे बढ़े। और हर एक एलिमेंट पे यही करेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल वहाँ पे एक्सप्लेन करा, उसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं। एक एलिमेंट को उठाया, सम के साथ चेक किया कितने सवेरे बनेंगे, जितने बने वो आंसर में आ गया, इस एलिमेंट का काम हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लास्ट में हमें सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट मेरे साथ क्या हुआ, एक्चुअली जिसकी बात मैं कर रहा था कि मुझे उसका जवाब नहीं मिला, और अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मतलब आपसे जिस सजेशन मांग रहा हूँ, एक्चुअली आंसर मैं मांग रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता उस चीज़ का। ये सेम कोड आप यहाँ पे मैप की जगह अनऑर्डर्ड मैप कर दो, ये आपको टीएलई देगा। माइट भी कि मैं सब कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ, जैसे आप इस कोड को देखो, मैं इसको ओपन करता हूँ एक टैब में, ठीक है। आपका ये एग्जैक्टली यही कोड है जो हम अभी तक डिस्कस किया, बट जब हम इसको अनऑर्डर्ड मैप कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ये मुझे लास्ट टेस्ट केसेस पे, लास्ट टेस्ट केस ये है क्या चेंज है, जस्ट ये अनऑर्डर्ड मैप है और कोई चेंज नहीं है।
आप कुछ मत करना, इसी सेम कोड में बस यहाँ पे अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर ये कर देना, वेरिएबल वही है यूएम। तो इसके साथ मुझे ये लास्ट वाला टेस्ट केस जहाँ पे सारे वैल्यू एक एक सेम वैल्यू है, कहाँ गया ये, एक आपका 0 है, 20,000 जो कि लास्ट वैल्यू है, ठीक है ये, और सारे वैल्यू एक एक वैल्यू एक सेम वैल्यू पे है। आई थिंक 20,000 पे ऑलरेडी ये चल चुका कई बार, बट पता नहीं क्यों इस टेस्ट केस पे ये मल्टीपल टाइम्स मुझे टीएलई दिया। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में आता है कि इस पे क्या पॉसिबल रीजन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग ट्राई करते हैं इसका, अगर सॉल्यूशन उस पर भी निकल जाए तो। क्योंकि मैं जो जानता हूँ कि अनऑर्डर्ड मैप में जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी है, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आपका बेसिकली मैप से कम होता है। यहाँ पे बिग वन टाइम में लगता है, वहाँ पे आपको लॉग एन टाइम लगता है। सो आई वाज थिंकिंग कि अनऑर्डर्ड मैप में हम लोग ज़्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्सिटी को रीच करेंगे, ऑप्टिमाइज होगा कोड। बट ये चला भी, बट ये लास्ट टेस्ट केस में कुछ अजीब सा एरर, लाइक टीएलई अजीब से सिनेरियो से लेकर आ रहा। तो यही मुझे समझना भी चाहता हूँ। एंड अगर हम उस तरीके से देखें मैप के साथ, तो ये चीज़ें इस तरीके से कंप्लीट होती है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर इसको माइंड में रख सकते हो। एंड मैंने कई बार इसको लिट कोड कोड फोर्स वगैरह पे देखा है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हम लोग इन दोनों क्वेश्चन जो सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। एंड कोड लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी हर कुछ, एंड जो एक इनपुट टेस्ट केस के साथ होता है उसको भी हमने एनालाइज करा कि किस तरीके से हमारा कोड वर्क कर रहा, फ्लो कैसे चल रहा। कोई भी डाउट अगर आपको बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। एंड कोई अगर सजेशन है, और ये जो डाउट लास्ट लास्ट में मैंने पूछा है, इस पर भी अगर आपका कोई समझ में आपको कुछ भी आ रहा है, इसमें कोई लॉजिक आपको लग रहा है तो बताना, मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ एंड मैं भूल रहा हूँ कुछ भी। तो हम लोग रिव्यू करेंगे इन चीज़ों को, एंड कोड को अपने तरीके दोनों तरीके से फिर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना ही है इस वीडियो में। एंड बस बने रहना चैनल पे, बाकी जो भी प्लेलिस्ट के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं चैनल पे जाके सर्च कर लेना। जो जो आपको ग्रीन यहाँ दिख रहे हैं एटलीस्ट सॉर्टिंग एंड सर्चिंग तक में, वो आपको सबका वीडियो बना हुआ, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय। काफ़ी लंबा हो गया वैसे ये।